इस स्थान का दर्शन करके ऐसा अनुभव हुआ कि श्रेष्ठ परिवर्तन करने वाले या किसी भी प्रकार की जागृति करने वाले वे ऐसे ही सूक्ष्म रूप से ही आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने यह अनुभव नहीं किया अपने जीवन में, कई बार वो विशाल अनुभव नहीं कर पाते हैं। और इसके पीछे एक और कारण है कि जो बिल्कुल सूक्ष्म से प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर से प्रारंभ करते हैं, अगर श्रेष्ठ कभी बन भी जाते हैं तो अहम नहीं आता, अभिमान नहीं आता, क्योंकि सब देखा है जीवन में। और वो महाराज जी में आज हमको प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि इतनी दीनता, सरलता, सहजता, उसके पीछे कारण ये स्थान है। इस स्थान पर जन्म लेना है। प्रणाम करते हैं ऐसी भूमि को, इस कुटिया को, यहाँ की रज को। और यहाँ प्रणाम करवे से, वहां प्रणाम करवे से तो श्री हनुमान जी कृपा करेंगे, पर महाराज जी जैसी दीनता, सरलता, सहजता वो यहाँ प्रणाम करवे से मिलेगी, क्योंकि यहाँ की रज में, यहाँ की कुटिया में वो दीनता, सरलता, सहजता है। ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र ना भावा। तो ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले जो जो लक्षण हैं वो सब इस भूमि पर विद्यमान हैं, इस कुटिया में विराजमान हैं। महाराज जी को बार बार प्रणाम करते हैं, आपकी जन्म भूमि को प्रणाम करते हैं, इस कुटिया को प्रणाम करते हैं, और बस प्रार्थना करते हैं कि जैसी सरलता, दीनता और दया आपके चित्त में है इस स्थान से, वैसी हमारे भीतर भी आवे, हम सबके भीतर भी आवे। महाराज जी को खूब खूब शुभकामना देते हैं। हमें लगता है कि जीवन में खूब बड़ी बड़ी कथाएं महाराज जी ने करी और आगे और भी बड़ी बड़ी करेंगे, पर या से बड़ी कोई कथा होएगी ना, ये सबसे बड़ी कथा है। 700 बाई 300 के पंडाल बने, कितने बड़े बड़े पंडाल बने, 1000 बाई कितने के पंडाल बने, पर ये सबसे अनोखो पंडाल है। या तो यहाँ बालक धीरेन्द्र ने कथा की होगी, या बागेश्वर धाम सरकार कथा कर रहे हैं। ये कथा जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। और मुझे सौभाग्य मिला कि भागते दौड़ते हम भी इस कथा में और यहाँ जन्मभूमि को प्रणाम करने आ सके। बस महाराज जी से यही प्रार्थना, आप जैसे हैं ऐसे ही बने रहो और ऐसे ही हम सब भी है जाएं। महाराज जी के जो गुण हैं वो अद्भुत हैं, राम जी को प्रिय लगने वाले गुण हैं सारे, सरलता, दीनता, सहजता, निर्मलता, बस ये गुण हमारे भीतर भी आवे। इस भावना से इस भूमि को प्रणाम करते हैं। बद्रीनाथ वाले पूज्य महाराज जी, साक्षी गोपाल प्रभु बताओ, पूरी कथा सुनवे आए हैं। हाँ, सत्यनारायण कथा सुनवे आए हैं और इस कथा से हम एक प्रेरणा लेके जा रहे हैं। अब हम भी एक बार सत्यनारायण कथा करेंगे। जय हो। महाराज जी को प्रणाम, आप सबको वंदन करते हुए वाणी को विराम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो। राधे। हाँ, सीताराम 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 सीताराम, थोड़ी सी सीताराम। जय श्री राम। सीताराम। आप सीताराम। बोलिए बागेश्वर धाम की जय हो। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की, सदगुरु सन्यासी बाबा की, अन्नपूर्णा माई की जय हो। जय जय श्री राम। आप सभी जो भी इस कथा का रसपान अपने घर बैठे बागेश्वर धाम सरकार यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जो यहाँ पर विराजमान, हम सभी परम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस कुटिया के निकट बैठे हैं जहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान के जन्म हुए। आज हम सभी ऐसी पवित्र भूमि पर हैं, ऐसी पवित्र भूमि जैसे कि प्रभु श्री राम भक्तों के लिए अयोध्या है, वैसे ही ये पवित्र भूमि पर हम सभी लोग 3 दिन तक श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का रसपान करने के लिए आज
द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी लोग प्रवेश करने के पहले सर्वप्रथम हम आज की पावन पुनीत आरती में सम्मिलित होंगे। आरती में आप यजमान परिवार अपने स्थान से ही खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होंगे। आरती में श्री सुमित अग्रवाल जी से भी हम आग्रह करेंगे कि पावन पुनीत आरती में आए। श्री पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी से भी हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आज की पावन आरती में आए। पूज्य श्री गोपाल दास महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि आप भी आज की पावन पुनीत आरती में आए। पूज्य महाराज जी के सानिध्य में चल रही ये 3 दिवसीय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में हम सभी लोग पावन पुनीत आरती की तरफ चलते हैं। जय जय श्री राम। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः रत्नसुरे नमो नमः पंचोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रिलोकव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देव्यै नमोस्तुते। ज्वालामालिन्यै नमो नमः इदगुं अभिः प्रजनं मे सवीरगुं द्रवगडगुं स्वस्थये आत्मासनि प्रजासनि पुरुषनि लोकसन्न भयसनिग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतु समासु दत्त। ओम चन्द्रमा मनसो जातशिक्षोः सूर्यो जायतो श्रोत्रान्द्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायतो। जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निराजन नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भये कलि कारण ध्वज को दरस दियो स्वामी ध्वज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराय इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी। चंद्र चूर्ण एक राजा चंद्र चूर्ण एक राजा तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा बैस मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी सो फल भोग्यो प्रभु जी मेरे स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सजो। ओम जय लक्ष्मी रमणा बाले बाले संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सभायो कदली फल मेवा
स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत सेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, गणपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तेनाकमिमाना सजन तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे राम भक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि ताकालो ध्वनिजा पुष्पांजलिर्मया दत्तग्रहण परमेश्वरो। बोले भागेश्वर धाम की। सीताराम सीताराम। आप सभी से अनुरोध है कि जो यजमान परिवार हैं अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं कथा का रसपान करने के लिए। हम सभी के बीच माननीय श्री लखन पटेल जी का भी आगमन हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश पशुपालन मंत्री भी हैं। तो आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद लेने के बाद हम सभी के बीच में, कल भी हम सभी ने पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी के आशीर्वचन का रसपान किया। आज भी हम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी के सिर चरणों में प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वचन का रसपान करते हैं। उसके बाद आप सभी ने अपने मोबाइल और टीवी पर देखा होगा, जो कि नवरात्रि के पावन अवसर पर एक भजन, एक गुरुदेव भगवान के परम स्नेही शिष्य अमित ध्रुवे जी भी आज कथा में आए हैं। तो उनकी भी एक भजन की प्रस्तुति गुरुदेव भगवान के समक्ष होगी। पहले हम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनके आशीर्वचन रसपान करेंगे। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। आपदाम परहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाविरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु सभी विराज रहे हैं, सभी को सत्यनारायण भगवान की कृपा का प्रसाद और आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण हो, ये आशीर्वाद मिले। और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ये सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। आज महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। सन्यासी बाबा जी सद्गुरुदेव भगवान के प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में। दादा गुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बागेश्वर सरकार श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बागेश्वर महादेव जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और इस पावन पवित्र जन्मभूमि को बार बार प्रणाम करता हूं, जहां से सत्यनारायण भगवान की कथा का रसास्वादन हम सभी लोग अपने सौभाग्य से प्राप्त कर रहे हैं। अभी श्री पूज्य इंद्रेश जी अभी आए हुए थे और उन्होंने आकर के जो बोला कि कथा वास्तव में हर जगह पे बहुत बड़ी बड़ी हुई, लेकिन जो जन्मभूमि पे कथा हो वो सबसे बड़ी कथा है। तो आज पावन पवित्र दिन
दूसरा दिन है कथा का। सत्यनारायण भगवान की कृपा का प्रसाद हम लोग कल भी सुन रहे थे और प्राप्त किया, आज भी फिर महाराज जी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा हुई है जो इस तरह से भगवान की कथा का रसास्वादन हम सब लोगों को करवा रहे हैं। उनके सत्य संकल्प से ही हम लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उनके दिव्य अलौकिक दर्शन से हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और हम लोग भगवान श्री हनुमान जी के श्री चरणों में हाजिरी लगाते हुए प्रणाम करके दर्शन करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ये पावन पवित्र कथा का रसास्वादन, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का रस स्वादन जो है महाराज जी के मुखारविंद से जो हो रहा है, सबकी मंगल कामना के साथ साथ मनोकामना पूर्ण हो और इसी तरह सत्य सनातन धर्म के ध्वज हमारे श्री महाराज जी सनातन का ध्वज लेकर के जो चल रहे हैं, आप हम सब लोग महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, महाराज जी आपके साथ सदियों से ये मैं कई बार महसूस करता हूं कि महाराज जी के सानिध्य में जब हम लोग होते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि हम लोग सदियों से महाराज जी के साथ हैं। और इसी तरह से जैसे प्रभु श्री राम जी ने लंका में अपने पूरी जितनी भी सेना थी, वानरी सेना, उसके सहित जाकर के वहां पर सनातन का जो ध्वज लहराया, तो ये सभी जितने भी श्रद्धालु हैं, सभी भगवान श्री राम जी के जो परम प्रिय सेना थी, वो हम सभी लोग महाराज जी के परम प्रिय हैं और महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सभी को। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई हो। सीताराम। एक भजन हम से अमित ध्रुवे जी से भी आग्रह करेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम, जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम, थोड़ी सी बड़ा सीताराम। हेलो बड़ा यार। सीताराम 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 सीताराम, वॉल्यूम बढ़ा है। सीताराम 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 सीताराम। एक छोटा सा नया भजन है बाबा बागेश्वर धाम के लिए। मैंने नया कुछ करने की कोशिश करा है। बोलिए बागेश्वर सरकार की, सन्यासी बाबा की, हनुमान जी महाराज की, सियावल रामचंद्र भगवान की जय हो।